Assalamu alaikum. Today our topic is polynomial. First I define a definition of polynomial. The algebraic expression in which variable have powers only from set of whole numbers. Set of whole numbers क्या होते हैं? Is called a polynomial. ऐसे algebraic expression, सबसे पहले तो algebraic expression जो मैंने आपको इसके बारे में टोटल बता चुकी हूँ और इसका एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ. इस टाइप्स की टर्म्स देखें, ऐसी टर्म्स जो इस फॉर्म में होती हैं ए एक्स प्लस बी, जिसमें वेरिएबल होता है, कोएफिशिएंट्स होते हैं और साथ में कांस्टेंट. इस टाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. इन विच वेरिएबल, जिसके अंदर वेरिएबल हैव पावर्स ओनली फ्रॉम सेट ऑफ होल नंबर्स. सेट ऑफ होल नंबर्स हमारे पास क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ऐसा सेट ऑफ होल नंबर कहलाता है. इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिनके वेरिएबल्स की जो पावर्स होती हैं वो ओनली सेट ऑफ होल नंबर्स होती हैं. दैट इज लाइक दिस. टेक एन एग्जाम्पल देखें. एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी, 3x plus 2, 4x plus 9. These are a polynomial like this. इस तरह के भी हो सकते हैं. 3x square plus 2x plus 1, इस टाइप के. लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये क्या हमारे पास पॉलिनोमियल है? 1x minus 2 plus x plus 3, ये पॉलिनोमियल नहीं है. इट इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल बिकॉज इसकी पावर तो 1 है, लेकिन जो इसकी पावर है, जो इस x की पावर है जो कि -2 हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वो हमारे पास क्या है? वो सेट ऑफ होल नंबर में से नहीं है. सेट ऑफ होल नंबर हमारे पास क्या है? ये सेट होता है, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते. इस वजह से हमारे पास जो ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. नॉट पॉलिनोमियल. क्योंकि हमने पॉलिनोमियल के लिए जो शर्त देखी है वो ये देखी है कि हमारे पास उसके अंदर जो भी वेरिएबल है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर, उसके अंदर आने वाली जो पावर्स होंगी ऊपर जो आ रही हैं, ये देखें इसकी जो पावर्स हैं जो कि स्क्वायर में भी हैं, जो कि 1 की फॉर्म में भी हैं, ये सब की सब क्या होंगी? दीज आर ऑल दीज सेट ऑफ होल नंबर. और सेट ऑफ होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आते. दे आर ऑल द पॉजिटिव और ये 0 से स्टार्ट होता है और 0 भी पावर में आती है. नाउ अब हम इसकी चलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ. फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की मैं आपको बताऊंगी कि लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी इन वन वेरिएबल. इन वन वेरिएबल का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होगा. दैट इज लाइक दिस. हम इसको इस तरीके से लिखेंगे. देखें, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. ये लीनियर क्यों है? लीनियर ये इस वजह से है कि इसमें मौजूद जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है? 1 है. जब भी ऐसे एक्सप्रेशन हों जिनमें मौजूद जो वेरिएबल होंगे उनकी पावर अगर 1 होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल. दीज आर लीनियर पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल के अंदर ये बी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है. ये हमारे पास वेरिएबल है और ए जो है वो हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट. अच्छा, इसमें अब आपको मैं ये बता दूं कि ए हमारे पास 0 नहीं होगा. रिस्ट्रिक्शन क्या है? साथ ही बिल्कुल इसके साथ जो शर्त होगी वो ए डज नॉट इक्वल टू 0. वाई वी हैव से कि ए डज नॉट इक्वल टू 0. देखिए, अगर आप यहाँ पर ए को 0 पुट कर दें, मैं कहती हूँ कि इसको इक्वेशन 1 कह दें और पुट करते हैं, पुट ए इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, तो अगर आप इस पर 0 पुट करेंगे, देखें x प्लस बी ये हो जाएगा और ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. जब हमारे पास a 0 हो जाएगा तो ये टर्म पूरी खत्म हो जाएगी, यहाँ भी आ जाएगा खाली इस तरीके से. अब ये हमारे पास क्या हुआ? दिस इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल.
लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास ये शर्त है कि हमारे पास उसमें एक ऐसा वेरिएबल हो जिसकी पावर 1 हो। ये तो जस्ट कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट में कांस्टेंट की पावर क्या होती है? व्हाट इज द पावर ऑफ द कांस्टेंट? इसका मतलब इसके साथ यहाँ एक 1 है, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं? x की पावर 0, क्योंकि 1 इज इक्वल टू x की पावर 0। मैं जस्ट इसको यूं लिख सकती हूँ। इसके अंदर हमारे पास डिग्री क्या है वेरिएबल की? डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 0 डिग्री है इसके अंदर। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। सो इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं 3x + 2। ठीक है, इसके अंदर 3 हमारे पास क्या है? अगर हम ऊपर की इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो 3 इज इक्वल टू a हो जाएगा हमारे पास। x हमारे पास वेरिएबल हो गया, और 2 हमारे पास क्या होगा? 2 इज अ कांस्टेंट। 2 हमारे पास कांस्टेंट हो गया। अब जो मैं डिस्कस करूंगी वो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया लीनियर पॉलिनोमियल का, जिसके अंदर x की पावर क्या थी? लीनियर, आप छोटा सा यहाँ लिख रही हूँ, लीनियर के अंदर क्या थी? लीनियर पॉलिनोमियल में हमारे पास x की पावर क्या थी? 1 थी। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होगी? देखिए, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म ax² + bx + c। इस फॉर्म में जो भी पॉलिनोमियल होगी इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इन 1 वेरिएबल का मतलब यह है कि इसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, दैट इज x। ठीक है, इसकी अगर पावर 2 है तो इसकी पावर क्या होगी? 1, और दिस इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कोएफिशिएंट्स। अच्छा, अब मैं इस एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि हम, और इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि वेयर a does not equal to 0, where a does not equal to 0, a, b, these are a coefficients। ठीक है, and this is a 2 degree of power of variable x। ये इस पूरी डेफिनेशन के साथ ये रिस्ट्रिक्शंस इसके अंदर होंगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर a हमारे पास इसमें 0 हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ, और अगर मैं इसमें a को 0 पुट कर दूं, इफ a इज इक्वल टू 0, देखें a को 0 पुट किया, हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? x²। ऐसे ही आ जाएगी ये फॉर्म। हमारे पास ये 0 बन गया, ये bx हो गया, ये +c। अब ये bx + c। अब अगर a 0 हुआ है तो उससे क्या प्रॉब्लम आ गई? उससे ये मसला आ गया कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक था वो क्वाड्रेटिक नहीं रहा, वो किस में कन्वर्ट हो गया? पॉलिनोमियल में, सॉरी, वो लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस वजह से इसमें ये रिस्ट्रिक्शन लाजिम कर दी गई कि a डज नॉट इक्वल टू 0। a का लाजिम कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल में दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसमें हमारे पास किस टाइप्स के पॉलिनोमियल्स और किस फॉर्म में आ सकते हैं। द एग्जाम्पल इज 3x²। देखें, इस टाइप के 3x² + 2x + 5। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके साथ आप कंपेयर कर लें, इसकी जनरल फॉर्म के साथ। यहाँ पे हमारे पास क्या है? x की पावर क्या है? 2 है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वी से दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच दिस नंबर इज नॉट अ 0, दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन। दीज आर अ कोएफिशिएंट्स, दीज आर अ वेरिएबल्स, एंड इट इज अ कांस्टेंट। ओके, नाउ मैंने आपको क्वाड्रेटिक के बारे में बता दिया, लीनियर के बारे में भी बता दिया। क्यूबिक फॉर्म में क्या होगा? देखें, अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास किस फॉर्म में लिखी जाएगी? वो भी ऐसे ही होगी। देखें, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ax3 प्लस, यहाँ पर अगर हम 3 इसको कह देते हैं, जस्ट नोट करने के लिए मैंने कहा, a2x2 प्लस a1x1 प्लस a0, where a3 does not equal to 0।
ये भी बिल्कुल उसी रिस्ट्रिक्शन के साथ, अगर ये 0 हो गया तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक में। इस वजह से हमारा ये ज़रूरी है कि A3 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर आपको पता है कि ये सब चीज़ें क्या क्या होंगी, दीज आर कोफिशिएंट वेरिएबल्स इन 0। दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म। नाउ आई विल मूव टू द जनरल फॉर्म इन विच डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज n। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, अब जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो जनरल फॉर्म बताने लगी हूँ। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल जिसकी डिग्री क्या होगी, n होगी। अब इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, लाइक दिस, ये देखें ऐसे हम शो करेंगे इसको, an(x(n) प्लस an-1x(n-1) प्लस an-2x(n-2) a1x1 प्लस a0x0। इसको हम a0x0 को a0 भी खाली लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि x0 इज इक्वल टू 1। सो इट इज ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई, दिस इज अ जनरल फॉर्म विच इज अ डिग्री ऑफ n। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन हमारे पास ये होगी कि ऑल दीज नंबर्स, जितने भी हमारे पास यहाँ पर ये जो a0 है, a1 है, दीज ऑल आर कोफिशिएंट, ये सब के सब हमारे पास क्या होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे। एंड an डज नॉट इक्वल टू 0। अगर an 0 हो गई तो हमारे पास x1 0 हो जाएगा, तो ये तो फिर कम डिग्री की पावर में वैल्यू आ जाएगी, जैसे मैं आपको पीछे समझाती आई हूँ। इसी तरीके से हमारे पास जो ये वाले नंबर के साथ जो होगा नंबर, वो हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी जो होगी वो डिग्री ऑफ n के हिसाब से इन वन वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास फॉर्म करेगा। और हमारे पास ये तब क्या होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे, दीज आर अ वेरिएबल्स इन इट इज अ जनरल फॉर्म। जिस तरीके से हमने इनको बताया इसी तरीके से ये हमारे पास हम जनरेट कर सकते हैं इसको इस टाइप के। अगर यहाँ n है तो यहाँ n है, n-1 यहाँ n-1, यहाँ a1x1 हो गया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास a0x0। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह मैं आपको इसको इन 2 वेरिएबल में पॉलिनोमियल के बारे में कल के लेक्चर में बताऊंगी। अल्लाह हाफिज।